आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी के। हिंदी के क्लास 10 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आ जाएंगे। अगर नहीं आएंगे तो आके इस वीडियो पे कमेंट करिएगा कि नहीं आया है। 100% दावा है कि ये पेपर में जरूर आएगा। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर में आएंगे। तो प्रश्न नंबर हमारा पहला है निबंध। क्या है? निबंध। निबंध जो है हमारा कितने नंबर का है? 7 नंबर का। जैसे निम्नलिखित में से किसी एक पर हमें लिखना है। किसमें? जैसे पहला है हमारा स्वच्छ भारत अभियान, और दूसरा है विज्ञान वरदान का अभिशाप, और तीसरा है प्रदूषण की समस्याएं तथा समाधान, और चौथा है हमारा बढ़ती जनसंख्या का कारण और निवारण, और पांचवा है हमारा आतंकवाद की समस्या। क्या है? समस्या और समाधान। तो हम अभी बता रहे हैं केवल क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे इसका हल के बारे में, मतलब कि जो सारे अच्छे से विधिवते हम लिखे रहेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में केवल हम क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। इसका आंसर अभी नहीं है, आंसर आने वाले वीडियो में मिलेगा आप लोगों को। तो आप देखते रहिए अंत तक, क्योंकि लास्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर के अलावा, मतलब कि वो 100% दावा है आएगा ही पेपर में। तो प्रश्न नंबर दूसरा है हमारा पत्र लेखन। पत्र लेखन क्या है? निम्नलिखित में से किसी एक पर, किस पर? एक पर हमें किसी एक पर लिखना है। पहला क्या है हमारा? नियुक्ति आवेदन पत्र, और दूसरा है बैंक, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, और तीसरा है हमारा अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखना। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा। और तीसरा प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 3 क्या है हमारा? जीवन परिचय। परिचय जो है हमारा 5 नंबर का आएगा। अब देखिए कितने कितने मोस्ट इम्पोर्टेंट है कौन कौन से। पहला है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, दूसरा है हमारा जयशंकर प्रसाद जी का, और तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और चौथा देखिए प्रश्न नंबर चौथा क्या है हमारा? जीवन परिचय। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ये गद्य है यानी लेखक, यानी लेखक। अब ये है हमारा पद यानी कवि। तो अब देखिए हम कवि के बारे में बात करते हैं। पहला है गोस्वामी तुलसीदास, और दूसरा है सुमित्रानंद पंत, और तीसरा है महाकवि सूरदास। तो अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। आने वाले वीडियो में हम आपको 10 साल के पुराने प्रीवियस ईयर का सॉल्व कराएंगे, ताकि आप लोग अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकें 100 में से 100। और ये वादा है हिंदी में 70 में से 70 आएगा आपको। इससे कोई एक भी बाहर नहीं आएगा। इसमें अभी हाफ हुआ है, अभी कुछ टॉपिक बचे हैं जो अगले वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो प्रश्न नंबर 5 क्या है हमारा? महत्वपूर्ण पद्यांश। क्या है? पद्यांश, ओ सॉरी, गद्यांश है। महत्वपूर्ण गद्यांश क्या है हमारा? पहला है पाठ मित्रता, दूसरा ममता, तीसरा है भारतीय संस्कृति। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 महत्वपूर्ण पद्यांश, ये भी है 6 नंबर का। पहला है सूरदास, दूसरा तुलसीदास, तीसरा है हमारा राम नरेश त्रिपाठी। अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 संस्कृत पद्यांश और गद्यांश, मतलब जो संस्कृत के हैं। तो ये कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का। वाराणसी और भारतीय संस्कृति, और बात करते हैं वीर वीरेण पूजते। इसमें से तो जो क्वेश्चन होते हैं वीर वीरेण पूज्यते, इसमें से क्वेश्चन आएगा आपका इस पार्ट से। उसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अब देखिए अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्न प्रश्नों में से किसी
एक का उत्तर दीजिए। हमें किसी एक का ही उत्तर देना है। अब देखिए कितने मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये जो आपका रहेगा लगभग जहाँ संभावना है अच्छा खासा नंबर देकर जाएगा। क देखते हैं। क का पहला, मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। क्या करना है हमें? गांधी जी का चरित्र चित्रण। क्या करना है? चरित्र चित्रण। और दूसरा क्या है? मुक्ति दूत खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग मतलब चौथा, उसमें लिखा रहता है, अगर आप क्वेश्चन बैंक में देखेंगे, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, चतुर्थ सर्ग, तो इसमें पूछा है चतुर्थ सर्ग। कौन सा? चतुर्थ सर्ग का कथनांक अपने शब्दों में लिखिए। और अगला है हमारा ख। ख का क्या है? पहला, ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखो। या फिर ऐसे पूछ सकता है, दूसरा, ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। और ग नंबर क्या है हमारा? ग नंबर का पहला है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वितीय सर्ग लक्ष्मी का सारांश लिखिए। और दूसरा इसी को दूसरे में पूछ सकता है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर दौलत का चरित्र चित्रण कीजिए। अब घ नंबर देखते हैं, अग्र पूजा खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। और ऐसे भी पूछ सकता है, अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर युधिष्ठिर का चित्रांकन कीजिए। अंग देखिए, जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण लिखिए। या फिर लिखिए या फिर कीजिए, बात देखिए। अब देखिए हम दूसरे बार बात करें, जय सुभाष खंड काव्य के प्रथम सर्ग का कथानक लिखिए। ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग जरूर से जरूर इन सभी टॉपिक को पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे बाहर तो नामुमकिन ही है आएगा। जितने सारे क्वेश्चन रहेंगे जो बता रहे हैं इसमें से आएगा, और जो अगली वीडियो में आएगा उसी के अंदर ही रहेगा, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। देखिए हम बात करते हैं च का पहला, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के संकल्प संघ का सारांश लिखिए। अब इसी को दूसरे तरीके से कहते थे, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं जितने सारे मैंने बताया ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्या बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। आप लोग एकदम अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को रट लीजिए ताकि आपका एक भी नंबर कटे ना। ये सभी क्वेश्चन आपको 70 में से 70 दिलाकर ही जाएगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा इसमें से। तो अगर आप लोग नए हैं इस वीडियो चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अधिक से अधिक, ताकि और लोगों का कल्याण हो सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम।